ईश्वरीय प्रेरणा। इस अंक के साथ अखंड ज्योति का दूसरा वर्ष समाप्त हो जाता है और आगामी मास 20 जनवरी को सतयुग अंक भेंट करते हुए तीसरे वर्ष में पदार्पण होता है। इन पिछले 2 वर्षों के ऊपर दृष्टिपात करते हुए हमारा हृदय आनंद से पुलकित हो जाता है। ईश्वर की जिस महान प्रेरणा को शिरोधार्य करके हमने बिना अपनी योग्यता और स्थिति का ख्याल किए हुए इस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था, उस समय हमारे कई माननीय मित्रों ने कहा था, इस समय तो अखबारों के बंद होने का समय है, आप नया पत्र आरंभ कर रहे हैं, सो भी ऐसे विषय का जिसमें इस 20वीं शताब्दी को कोई रुचि नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से उनका कथन बिल्कुल सत्य था। लड़ाई के कारण कागज पर असाधारण महंगाई आने की उस समय भी आशंका थी। 5 गुनी कीमत हो जाने का अंदाज नहीं था, पर इतना तो जानते थे कि कुछ महंगाई जरूर आएगी। सामयिक परिवर्तन के एक जानकार और एक प्रमुख पत्र के संपादक ने हमसे कहा था, आपको अपनी पूंजी से हाथ धोकर बैठना पड़ेगा, ऐसी पत्रिकाएं इस जमाने में नहीं चल सकती। तर्कों की दृष्टि से हमारे पास इस बहुमूल्य सम्मतियों के विरुद्ध कुछ कहने को न था। हम अपनी अयोग्यताओं को भी जानते थे। इस पर भी हठात अखंड ज्योति निकाल ही दी। तर्कें कहती थी कि ठहरो, प्रेरक कहता था कि निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। हे अर्जुन, तू तो निमित्त मात्र बन जा, करने वाला तू नहीं, मैं हूं। हृदय में कोई बैठा हुआ गुनगुना रहा था कि मुझे कुछ नवीन प्रेरणा संसार के लिए करनी है, तुझे उसका निमित्त बनना है। हमने अबोध बालक की तरह माता के अंचल में मुंह छिपा लिया और कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। प्रभु, आपकी इच्छा पूर्ण हो, हमारा अपना कुछ नहीं, आपकी वस्तु आपके काम आवे, यह स्वीकार करने में हमें कुछ भी आनाकानी नहीं है। निराशा, अंधकार, भ्रम जंजाल के बीहड़ वन में भटकने वाले प्राणियों को पहले प्रकाश और पथ प्रदर्शन की आवश्यकता है। वर्तमान समाज को आज ज्ञान और कर्म की आवश्यकता है। सदाचार, आत्मविश्वास, उत्साह और कर्तव्यपरायणता द्वारा आज की जटिल स्थिति में से मनुष्य जाति का उद्धार होगा। ईश्वर भक्ति सर्वोत्तम महान तप साधना है, पर बीमारों को मोहन भोग नहीं, मूंग की दाल का पानी देना है। तृषातुर को पहले पानी पिलाना है, पीछे ज्ञान का उपदेश करना है। पहले ज्ञानोपदेश और पीछे पानी पिलाने की व्यवस्था होगी तो कुछ ठीक परिणाम न निकलेगा। इस समय हमारा समाज बहुत भटक गया है। पिता अपने पुत्रों को सुखी और स्वाधीन देखना चाहता है, उन्हें बहुत कुछ देना चाहता है, पर लेने वालों की दशा ही विचित्र हो गई है। उनमें ऐसे बड़े बड़े छेद हो गए हैं कि दी गई वस्तु ठहरती ही नहीं। इन पात्रों को भरने के लिए पहले छेद बंद करने होंगे। ईश्वर से अधिक मांगना यह उचित मार्ग नहीं है, क्योंकि वह तो अपने पुत्रों को अधिक से अधिक देने के लिए स्वयं आतुर हो रहा है। फूटे छेदों वाले पात्रों में वह अपनी महती कृपा को डालता है, पर सब निष्फल हो जाता है। इसलिए जगत पिता की इच्छा है कि पहले इन छिद्रों को बंद किया जाए। यह छिद्र हैं मानव जाति के दुर्गुण। निराशा, अनुत्साह और आलस्य को अपनाकर हमने शैतानी पंजा अपने सिर पर रखवाया है। जिस प्रकार दुखद स्थिति हमारे नियंत्रण पर आई है, उसी प्रकार
सुखद परिस्थिति भी हमारी इच्छानुसार ही आएगी। नमक मांगने पर माता ने नमक दिया है। जब मिठाई की इच्छा होगी तो वह उदारता पूर्वक मधुर मिष्ठानों का भरा थाल भी हमें परोस देगी। इसके लिए हमारी अपनी इच्छा की आवश्यकता है। उत्साह, जागृति, स्फूर्ति, विवेक और वैराग्य को जब हम अपनाएंगे तो नटनागर मुरली की मधुर ध्वनि से इस पुण्य भूमि को निनादित करते हुए भूभार हरने के लिए पूर्व से ही अपनी सुनहरी किरणें वितरित करते हुए उदय होंगे। वर्तमान युग की यह वाणी, कर्म और ज्ञान का संदेश मृत समाज के कानों में सुनाने के लिए यह अखंड ज्योति छोटी सी अग्रदूती प्रकट हुई थी। इन 2 वर्षों की इसकी सफलता पर दृष्टिपात करते हुए अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि हमारे अंतःकरण की गुनगुनाहट कोई भ्रम नहीं था, वरन निश्चित रूप से प्रभु का निर्देश था। इस थोड़े समय में इस छोटी सी शक्ति द्वारा प्रभु ने जितना काम कराया वह हमें तो एक चमत्कार की तरह प्रतीत होता है। जितनी अधिक संख्या में इसके पाठक हैं, उसे देखते हुए एक विद्वान ने कहा था कि भारत से समस्त धार्मिक पत्रों में कल्याण के बाद अखंड ज्योति का ही दूसरा नंबर है। हमारे पास न तो प्रचार के साधन हैं, न पैसा, न योग्यता, न सहायक, न कर्मचारी। एक छोटे से 8-10 रुपये किराए के कमरे में रखे हुए इस कार्यालय में एक व्यक्ति द्वारा इतना कार्य कैसे होता है, यह ईश्वर ही जाने। भारतवर्ष के एक कोने से दूसरे कोने तक, समुद्र पार अनेक देशों में अखंड ज्योति की पहुंच कैसे हुई, इसका संदेश इतनी दूर दूर कैसे पहुंचा, सहयोगियों की संख्या इतनी तेजी से कौन बढ़ा रहा है, लेखों को दिन दिन इतना अधिक गंभीर ज्ञानमय कौन बनाता जा रहा है। इन प्रश्नों का हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि इस नटनागर की पुण्य भूमि मथुरा नगरी में एक अदृश्य सत्ता के अतिरिक्त और कोई अपना सहायक दिखाई नहीं पड़ता। आध्यात्मिक जिज्ञासाओं से भरी हुई 30-30 चिट्ठियों के विस्तृत और संतोषजनक उत्तर प्रतिदिन कौन लिखता है। हमें यह कहने का साहस नहीं होता कि हमारे हाथ, क्योंकि इतने अक्षर तो ये 3 दिन में भी नहीं लिख सकते थे। अखंड ज्योति की पाठक सामग्री, पुस्तकों का रचना कार्य, पत्र व्यवहार, यह हमारा सब कार्य एक दिन एक धुरंधर साहित्यिक ने यहाँ आकर देखा और हिसाब लगाकर बताया था कि इतना कार्य कम से कम 5 आदमी मिलकर ही कर सकते हैं। जितना यह प्रयत्न हो रहा है उसके परिमाण से हजारों गुनी अधिक उद्देश्य पूर्ति हो रही है। हमारी आंखों ने देखा है कि हजारों व्यक्तियों की जीवन दिशा में इस प्रयत्न से आमूल चूल परिवर्तन हो गया है और लाखों करोड़ों के हृदयों में अखंड ज्योति द्वारा प्रचारित कराई गई ईश्वरीय भावनाएं हाहाकारी स्पंदन कर रही हैं। अगणित आत्माएं इन प्रश्नों की ओर आकर्षित हुई हैं कि हम क्या हैं, क्यों आए हैं, क्या कर्तव्य है, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। आने वाला सतयुग आकाश में घुमड़ रहा है। अखंड ज्योति उसकी एक गड़गड़ाहट मात्र है। बेशक अखंड ज्योति के हम पृष्ठ नहीं बढ़ा सके, अधिक सुंदर इसे नहीं बना सके, रंग बिरंगे चित्रों से इसे न सजा सके, मोटे मोटे विशेषांक न निकाल सके। क्यों नहीं, इसका कारण भी हम नहीं जानते। पतिव्रता स्त्री इतना ही कर सकती है कि उसके स्वामी जो कुछ साग सत्तू लाकर घर में रख दे, उसकी प्रेम पूर्वक रसोई बना दे। पाठक स्वयं ही विचारें कि हम अपनी नगण्य योग्यताओं के अनुसार और क्या कर सकते हैं।
प्रभु या तो इसे ऐसी ही छोटी रखना चाहते होंगे या क्रमशः हमारे कंधों को मजबूत करने और अधिक बोझ रखने की इच्छा करते होंगे। जो भी हो, हमें कुछ आपत्ति नहीं। हमने अपने को उन्हें सुपुर्द कर दिया है। जो कराएंगे वह करते चलेंगे। जब वे और अधिक जन समूहों के हृदयों में इसे अपनाने की प्रेरणा करेंगे और जिन्हें अमानत स्वरूप धन दे रखा है उनको आज्ञा देकर अर्थव्यवस्था कराएंगे, तो यह और अधिक सुंदर बन जाएगी। इस उलझन में हम क्यों पड़े? वो जाने, उनका काम जाने। इस गला घोंटू अर्थ संकट के समय में, जबकि अखबारों की मृत्यु संख्या दिन दिन बढ़ती जा रही है और कितने ही अखबार मृत्युशैया पर पड़े हुए अंतिम सांसें ले रहे हैं, अखंड ज्योति सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त है, क्योंकि उसे अपने प्रेरक पर विश्वास है। अभी इसी मास की ही एक छोटी सी घटना सुनिए। प्रेस का एक बहुत बड़ा बिल चुकाने को सामने पड़ा था। दिसंबर महीने के लिए कागज नहीं था। छपाई की सामग्री हर महीने पहले महीने से अधिक बढ़ जाती है। इस पर भी सतयुग अंक निकालने की बड़ी प्रबल प्रेरणा उठ रही थी। आंखों के सामने अंधेरा था। चिंता में बैठे बैठे पूरा दिन व्यतीत हो गया। भोजन की भी इच्छा न हुई। कई मित्र आ गए, खिन्नता का कारण पूछने लगे। उन्हें बनावटी हंसी हंसकर टाल दिया गया। दूसरे दिन कांपते हाथों ने काम आरंभ किया, पर मन में कुछ नई स्फूर्ति आ रही थी। मानो कोई कह रहा हो कि हे निमित्त, अपने को कर्ता मत मान। जिसका काम है वह स्वयं चिंता कर रहा है। दोपहर को सतयुग अंक के संपादक पंडित ऋषिराम जी शुक्ल का 101 रुपये का मनी ऑर्डर सहायता के लिए बिना किसी पूर्व सूचना के आ गया। इसी प्रकार अफ्रीका से एक 20 शिलिंग का चेक बिना क्रिया याचना के आ पहुंचा। चिंता का प्रश्न बहुत अंशों में उसी दिन हल हो गया। सब व्यवस्था यथाविधि चलने लगी। विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं नित्य घटित होती रहती हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि अखंड ज्योति का अपना कोई विशेष मिशन नहीं है। यह तो एक अदृश्य प्रेरणा की हुंकार मात्र है। गत वर्ष हमने 1 वर्ष की सफलता पर पाठकों की कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया था और इसकी आर्थिक सहायता की भी अपील की थी। इस वर्ष भी स्थूल दृष्टि से उन दोनों बातों को दोहराने की आवश्यकता प्रतीत होती है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इसका कुछ महत्व प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जो पाठक निस्वार्थ भाव से अखंड ज्योति पर इतना हार्दिक प्रेम प्रकट कर रहे हैं, उसका कारण हम या अखंड ज्योति नहीं, वरन ईश्वरीय सत्ता है। अनेक अपरिचित मित्रों का सच्चा सौहार्द, पवित्र प्रेम, गुरुजनों का वात्सल्य हमारी योग्यता के आधार पर नहीं, प्रभु की प्रेरक शक्ति द्वारा प्राप्त हो रहा है। अपनी पुण्य नगरी में बुलाकर जिन लीलाधर भगवान ने इस महान प्रचार का साधन निर्मित किया है, उन्हीं नंद किशोर की वीणा हमारे कानों में झंझना रही है। देखिए, वे कह रहे हैं, वत्स, चिंता मत करो। अपने संदेश का विश्वव्यापी प्रचार करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तुम तो निमित्त मात्र हो। मैं अखंड ज्योति के अधिक पाठक बढ़ाने की अपने भक्तजनों के हृदयों में स्वयं प्रेरणा कर रहा हूँ। इसकी उन्नति करने के लिए मेरी माया यथाविधि काम कर रही है। इसलिए इन क्षेत्रों में हम धन्यवाद का कोरा दंभ ना दिखाकर पाठकों की ईश्वर प्रेरित सात्विक आत्मचेतना को श्रद्धा से नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए इन पंक्तियों को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं
कि अखंड ज्योति का ज्ञान यज्ञ सत्य के अन्वेषकों के हृदयों में एक नवीन स्फूर्ति प्रदान करेगा, जिसके आधार पर वे समुचित शांति प्राप्त कर सकेंगे। परमात्मन, आपकी इच्छा पूर्ण हो। अखंड ज्योति, दिसंबर सन 1941, पृष्ठ संख्या 4, 5, 6। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।